नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू में आप सबका स्वागत है। तो फर्स्ट रिवीजन क्लास है। हम जो है आदिकाल का पूरा पढ़ा चुके हैं, उस पर क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। अब हम जो है भक्ति काल पर आ गए हैं। तो आज हम भक्ति काल की पूर्व पीठिका और निर्गुण धारा के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले पूर्व पीठिका देख लेते हैं कि मतलब पहले क्या किसने माना, क्या कहा भक्ति काल के बारे में। तो पूर्व पीठिका में है, देखिए कि मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। अब देखिए, ये बहुत पहला ही क्वेश्चन बन जाता है, पहला ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से किसने मानी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि भज धातु से भक्ति शब्द की उत्पत्ति किसने मानी है। तो किसने मानी है? मोनियर विलियम्स ने। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है। तो किस धातु से? भज धातु से। इसे माना किसने है? तो मोनियर विलियम्स ने। तो भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई? भज धातु से। और किसने माना? मोनियर विलियम्स। यानी मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई। पहला क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब इसके बाद भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति कैसी होती है? देखिए, कह रहा है कि भक्ति, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले भक्ति शब्द मिला कहाँ। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले भक्ति शब्द मिला कहाँ। तो सबसे पहले भक्ति शब्द कहाँ मिला? श्वेत अश्वेतर उपनिषद में। अब हम याद कैसे करेंगे? तो देखिए, भक्ति कैसी होती है? बिल्कुल श्वेत होती है, कहने का मतलब निर्मल स्वच्छ होती है। ठीक है, तो इसलिए कहाँ मिला? श्वेत श्वेताशर। भक्ति कैसी होती है? बिल्कुल सफ़ेद होती है, कोई मिलावट नहीं होती भक्ति में। ठीक है, ईश्वर का प्रेम सच्चा होता है इंसान का। जो ईश्वर से प्रेम करता है वो सच्चा प्रेम करता है। तो वही हिसाब से हम याद करेंगे कि भक्ति कैसी होती है? बिल्कुल स्वच्छ सफ़ेद होती है। कैसी होती है? बिल्कुल सफ़ेद श्वेत होती है। तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेत अश्वेतर उपनिषद में। कहाँ मिलता है? तो अगर आप श्वेत से याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं। और भक्ति शब्द की तो भा से भक्ति और भा से भज, भक्ति में भजा ही तो जाता है। तो भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई? भज धातु से। ठीक है, अब देखिए, तो मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? भज धातु से। और भक्ति शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेत श्वेतर उपनिषद में। दो क्वेश्चन, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। अब नीचे देखिए, भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का मत है। अब कुछ विद्वानों ने अपना अपना जैसे मत दिया है। जैसे जैसे लगता है जैसे किसी का नाम दे दिया जाए, कोई नाम रख रहा है। जैसे घर में हुआ बच्चा, कोई कुछ नाम, चाचा कुछ नाम रख रहे हैं, दादा कुछ नाम, कोई कुछ नाम, बुआ कुछ नाम। उसी तरह इसका भी नाम रखा गया। जैसे आदिकाल का नाम रखा गया, वैसे भक्ति काल का भी। तो मतलब इस पर चिंतन धारा दी गई कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। जैसे सब लोग अपना मत देते हैं, इस पर सब लोग अपना मत दिए हैं कि ग्रियर्सन पहले ये समझिए ग्रियर्सन थे क्या? ग्रियर्सन अंग्रेज़ थे और ये क्या ईसाइयत की देन मानते हैं। ये कहते हैं कि ये ईसाइयों का काम है। भक्ति की उत्पत्ति ईसाई जब आए तब हुई। उत्पत्ति के विषय में सबके मत हैं कि भक्ति उत्पत्ति किससे हुई? ईसाई से। शुक्ल जी कहते हैं नहीं, इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया से हुई। जब इस्लामों ने आक्रमण किया तो ये जो है सबके आक्रमण से, यानी जब इस्लामों ने आक्रमण किया तब का प्रभाव है भक्ति। तब जैसे जनता को कुछ सूझा नहीं, वो सीधे भक्ति का मार्ग अपना ढूँढ ली। इनका कहने का मतलब ये है। हजारी प्रसाद कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो हजारी प्रसाद शुक्ल जी की बातों का खंडन करते हुए कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये भक्ति पहले से ही थी।
ये चिंतन धारा का स्वाभाविक यानी कि ये अपने आप उत्पन्न हुई है, ये किसी के आक्रमण से नहीं आई है। हजारी प्रसाद का मत क्या है, भारतीय चिंतन धारा ये भारतीयों की खुद की मतलब खुद का अपना स्वाभाविक मतलब ये खुद उत्पन्न हुई है। और मुक्तिबोध क्या कहते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख हुआ कष्टों से हुआ। उनका कहने का मतलब है मुक्तिबोध का कि जैसे सब लोग आक्रमण कर रहे थे, विदेशों का आक्रमण हुआ यानी विदेशी यानी आक्रांताओं का जो मुस्लिम थे, अंग्रेज़ों का हुआ, तो उसी मतलब जनता से कष्ट, दुख और कष्टों के कारण उन्होंने क्या कर लिया, अपने भक्ति का मार्ग चुन लिया। तो ग्रियर्सन क्या मानते हैं, ईसाईयत की देन। शुक्ल जी क्या मानते हैं, इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया। हजारी प्रसाद क्या मानते हैं, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। ये पूछा जाता है, कभी कभी तो इतना दे देते हैं कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास को किसने भक्ति काल की उदय का कारण माना है, तो किसने माना, हजारी प्रसाद ने। ऐतिहासिक और सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख हुआ कष्टों से हुआ। अब गजानन माधव मुक्तबोध क्या मानते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, ऐतिहासिक यानी वही जो सब लोगों का आक्रमण हुआ, मुसलमानों का, अंग्रेजों सबका आक्रमण के बाद, और सामाजिक जो है सामाजिक शक्तियाँ सबकी क्षीण होने लगी। मतलब अब शक्तियाँ क्या, जब दूसरे का शासन हो जाएगा, दूसरे के हिसाब से काम करना पड़ेगा, तो उसी में दुख और कष्टों में उन्होंने भक्ति का मार्ग चुन लिया। तो ग्रियर्सन क्या थे, अंग्रेज थे, इसलिए इन्होंने क्या, ईसाई माना। एक एक हिसाब से ये समझ लिए अंग्रेज क्या थे, ईसाई थे, ठीक। ये ग्रियर्सन क्या थे, ईसाई थे, इसलिए क्या माना, ईसाईयत की देन। शुक्ल जी ने क्या माना, कहा कि नहीं, जब इस्लामों ने, मुसलमानों ने जब आक्रमण किया तब की बात है, उससे भक्ति उत्पन्न हुई। तो शुक्ल जी इस्लामी आक्रमण, ग्रियर्सन ईसाईयत, शुक्ल जी इस्लामी आक्रमण, हजारी प्रसाद भारतीय चिंतन धारा। हजारी प्रसाद ने क्या कहा, भारतीय चिंतन धारा। और मुक्तिबोध ने क्या, नहीं, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियाँ। इतना इतना याद कर लीजिए बस। ग्रियर्सन ईसाईयत, शुक्ल जी इस्लामी आक्रमण, हजारी प्रसाद भारतीय चिंतन धारा, और गजानन माधव मुक्तिबोध ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के बारे में। इतना आप याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं उसके बाद रामविलास शर्मा क्या कहते हैं। अब देखिए एक चीज़ है, जातीय और जनवादी शब्द अक्सर रामविलास शर्मा के ही उसमें रहता है। देखिए जातीय और जनवादी इन्होंने कहा नहीं, ये जातीय जनवादी यानी ये लोगों का आंदोलन है। जाति और मतलब लोगों का जो है आंदोलन है। तो रामविलास शर्मा ने क्या कहा, जातीय और जनवादी, ठीक। रामविलास जातीय और जनवादी, इस तरह याद कर लीजिए कि जैसे हजारी प्रसाद क्या कहते हैं, स्वाभाविक चिंतन धारा है, शुक्ल जी कहते हैं इस्लामी आक्रमण है, ग्रियर्सन कहते हैं नहीं नहीं इस्लामी नहीं है, ये ईसाईयत की देन है, ईसाइयों ने दिया। मुक्तिबोध कहते हैं नहीं, ये ऐतिहासिक और जो मतलब जनता पर ऐतिहासिक और सामाजिक कष्ट पड़ा, उससे जनता क्या हो गई, भक्ति की तरफ उन्मुख हो गई। तो ये तो हो गए मत, ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट मत है। उसके बाद देखिए आ गया भक्ति। अब ये तो ऊपर तो आप लोगों ने जाना कि मतलब भक्ति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो भक्ति शब्द मोनियर विलियम्स ने किस धातु से माना है, भज धातु से माना है, तो भा से भक्ति, भा से भज धातु, और विलियम्स, इतना याद कर लीजिए। उसके बाद कहाँ से निकली, तो श्वेत अश्वेतर, भक्ति कैसी है, श्वेत है बिल्कुल ना, स्वच्छ है, तो श्वेता पर अश्वेतर उपनिषद से निकली। और उसके बाद सब लोगों ने कारण माना कि नहीं, भक्ति का उदय का ये कारण है, शुक्ल जी ने इस्लामी कारण दिया, ग्रियर्सन ने ईसाईयत कारण दिया, हजारी प्रसाद ने स्वाभाविक चिंतन धारा की नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये खुद उत्पन्न हुई मनो जो है भारत में, और मुक्तबोध ने सामाजिक और ऐतिहासिक कष्टों के बारे में बताया, और रामविलास शर्मा ने क्या कहा, जातीय और जनवादी आंदोलन। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं, अब इतना आप लोगों ने देख लिया। अब उसके बाद क्या है कि भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल, उद्गम मतलब कहाँ से ये शुरू हुआ, इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से हुई, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये कहाँ से इसकी ये मतलब कहाँ से शुरू हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आ रहा था, पहले से ही आ रहा था,
लेकिन राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ती हुई जनता के क्षेत्र में फैलने पर पूरा स्थान शुक्ल जी कहते हैं कि ये भक्ति जो है ये दक्षिण भारत से धीरे-धीरे उत्तर भारत में आ रही थी। क्योंकि दक्षिण भारत मतलब भक्ति का केंद्र दक्षिण भारत ही है। तो वहाँ से कह रहे हैं कि शुक्ल जी कि ये धीरे-धीरे उत्तर भारत की ओर आ रही थी और इस उसी समय राजनीतिक कारण हो गया। इस्लामियों का और मुसलमानों का आक्रमण हो गया जिससे जनता परेशान हो गई और जनता का हृदय बिल्कुल मतलब जनता कहने का मतलब विचलित थी, शून्य हृदय था और इसलिए वो जो है भक्ति आकर के जनता के हृदय पर पूरा अपना स्थान बना ली। ठीक है? तो शुक्ल जी का क्या है, दक्षिण की ओर से धीरे-धीरे आई। शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति का सोता कहाँ से आया? दक्षिण से। और राजनीतिक कारण बताते हैं कि राजनीतिक के कारण शून्य पड़ती हुई जनता। तो आप इतना याद कर लीजिए भक्ति का सोता दक्षिण की ओर से धीरे-धीरे उत्तर भारत आ रहा था। किसने कहा? शुक्ल जी ने। तो भक्ति का सोता दक्षिण से उत्तर आ रहा था, किसने कहा? शुक्ल जी ने। यानी भक्ति को दक्षिण से उत्तर की ओर किसने बताया? शुक्ल जी ने। ठीक है? अब देखिए भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद और प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौ। यानी द्राविड़ मतलब दक्षिण प्रदेश में उत्पन्न हुई द्राविड़ में और उसे रामानंद उत्तर भारत में लाने का कार्य किसने किया? रामानंद ही ने किया है। तो वही कह रहे हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजी, भक्ति दक्षिण में उत्पन्न हुई लेकिन उसे उत्तर भारत में लाने का कार्य, प्रसार करने का कार्य किसने किया? रामानंद ले आए और प्रकट किया कबीर ने सात दीप और कबीरदास ने उसको प्रकट होकर के कबीरदास जी ने उसे सातों द्वीपों में उसे क्या कर दिया? फैला दिया। उत्पन्ना द्राविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन्न महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। तो ये किसमें कहा गया है? तो अगर मान लीजिए याद नहीं हो रहा है तो आप इतना याद कर लिए बस, उत्पन्ना द्राविड़े और गुर्जरे जीर्णता गता। गुर्जर यानी गुजरात में, यानी द्राविड़ में उत्पन्न हुई। शाहम वृद्धि कर्नाटका, कर्नाटका में अपनी वृद्धि यानी पूरी फैल गई और कोचिन महाराष्ट्र और मतलब कुछ-कुछ महाराष्ट्र में रही और गुर्जरे जीर्णांतम गता और गुर्जर प्रदेश में यानी कि गुजरात में अपनी जीर्णता को प्राप्त हो गई। तो श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया कि भक्ति उत्पन्न द्राविड़े साहम, यानी भक्ति दक्षिण से उत्पन्न हुई, उसकी वृद्धि हुई कर्नाटके गता, यानी कर्नाटक में उसकी वृद्धि हो गई और क्वचिक्कुम चिन्ह महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गतम, और वो क्वचिक चिन्ह महाराष्ट्र यानी कुछ-कुछ महाराष्ट्र में फैली, उसके बाद गुजरात में पाते जाते-जाते अपनी जीर्णता को प्राप्त यानी कि मतलब ख़त्म हो गई, ख़त्म होने लगी, कमज़ोर हो गई। तो ये किसमें कहा गया है? श्रीमद् भागवत में। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। शुक्ल जी ने भक्ति का उद्भव कहाँ स्वीकार किया है? तो दक्षिण में, दक्षिण भारत में। शुक्ल जी ने भक्ति का उद्भव कहाँ स्वीकार किया है? तो दक्षिण भारत में। अब भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन इस प्रकार हैं। देखिए, अब भक्ति के बारे में किसने क्या कहा? भक्ति आंदोलन के बारे में। तो बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि ये बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। अब ग्रियर्सन क्या कहते हैं कि ये बिजली के चमक के समान आई। ठीक है? और ये कह रहे हैं कि ये धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। ये अचानक बिजली की तरह आई और जो अंधकार मतलब फैला हुआ था जनता के सामने, तो उसमें एक बिजली की भाँति आई और ये जनता कोई जान भी नहीं पाई कि इसका प्रादुर्भाव निश्चित रूप से कहाँ प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सके, यानी कहाँ से इसका प्रादुर्भाव हो गया। तो आप कुछ मत याद कर लिए, इतना याद कर लीजिए कि ग्रियर्सन ने क्या माना है? भक्ति को क्या कहा? बिजली के चमक के समान आई। ग्रियर्सन ने क्या कहा कि भक्ति किसके समान आई? बिजली के चमक के समान। अगर आप इतना याद कर लेते हो तो क्लियर हो जाएगा। तो ग्रियर्सन की भक्ति कैसे आई? बिजली की चमक के समान। अब नीचे देखिए, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। यानी कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व, उत्साह, जब दूसरे का राज्य आ गया तो जनता खुश कैसे रह सकती है? वही कह रहे हैं कि इनके अंदर कोई उत्साह और गर्व नहीं रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं।
पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया और परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए, तो इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपनी पौरुष हताश जन जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान देने के लिए अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये शुक्ल जी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भक्ति उदय कैसे हुई, अपना एक कथन दे रहे हैं, तथ्य दे रहे हैं, कथन बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो है मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित होने लगा और जब मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो गया तो जनता दुखी हो गई। उनके अंदर कोई उत्साह, उमंग रह ही नहीं गई। और उसके बाद ये भी देखा जा रहा था कि जितने जो है सब आक्रांता आते थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियाँ ढाई जा रही थी, सब कुछ हो रहा था और जो सब जितने सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति थे मारे जा रहे थे इधर-उधर। और उसके बाद तो वो अपनी वीरता के गीत भी नहीं गा सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे और उसके बाद वही कह रहे हैं कि फिर जनता हताश हो गई। तो वही शुक्ल जी कहते हैं और कभी-कभी देखिए इतना भी आ जाता है कि अपने पौरुष से हताशा जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त मार्ग ही क्या था? इतना भी कभी-कभी दे देते हैं। तो शुक्ल जी कहते हैं कि पौरुष से हताश जनता के पास भगवान की शक्ति, जैसे आदमी कहता नहीं कि हमारा पौरुष थक गया, यानी कहने का मतलब जो करबस नहीं चलता है, तो वही कह रहे हैं कि जो पौरुष से हताश जनता के लिए भगवान की शक्ति के अलावा कोई जो है और अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ही नहीं था। तो इतना भी आता है, ये पूरा ये भी आता है, कभी-कभी यहाँ तक दे देते हैं और कभी-कभी इतना दे देते हैं। अपने पौरुष से हताशा जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? शुक्ल जी का कथन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। शुक्ल जी के जितने भी कथन होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप केवल इतना याद करिए, हताश यानी कि आप थोड़ा-सा पकड़िए कि मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियाँ ढाई जा रही थी और जनता के हताश होने के अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं था। कौन कह रहा था? शुक्ल जी, क्योंकि ये इस्लामी आक्रमण का प्रभाव मानते हैं ना, इसलिए कह रहे हैं। अब आगे हज़ारी प्रसाद इनकी बातों का खंडन करने के लिए आगे कह रहे हैं। इनकी बातों का खंडन करते हुए कहते हैं, लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना भी आया होता तो ये साहित्य का 12 आना वैसा होता। हज़ारी प्रसाद तुरंत शुक्ल जी की बातों को, जैसे शुक्ल जी कह रहे हैं कि इस्लामों का प्रभाव है और जनता हताश थी, इसलिए उन्होंने भक्ति का मार्ग चुना। लेकिन हज़ारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैं इस बात पर ज़ोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना भी आया होता तो 12 आना वैसा ही हो, यानी कहने का मतलब भक्ति वैसे ही वैसे रहती। अब नीचे देखिए, म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापै कनिलेषु च पीड़ाव्याघ्र लोकेषु कृष्ण च गतिर्मम। यानी म्लेच्छ देशेषु पापै कनिलेषु च सत्पीड़ाग्रकेषु कृष्ण च गतिर्मम। यानी कि आप कुछ मत याद करिए, केवल मलेच्छ क्रांता को याद, मलेच्छ क्रांतेषु यानी मलेच्छ क्रांता पढ़ लीजिए तो किसका है ये? वल्लभाचार्य का। देखिए मलेच्छ और सत्त पीड़ा इसमें भी आधा-आधा है, देखिए इसमें भी मलेच्छ क्रांताशु वल्लभाचार्य। कृष्ण नाम आश्रय स्रोतम में, यानी कृष्ण नाम आश्रय स्रोत से लिया गया है और इसको किसने लिखा? वल्लभाचार्य। ये वल्लभाचार्य का कहा हुआ है, ठीक। मलेच्छ क्रांतेश वल्लभाचार्य। अब देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी काल का स्वर्णयुग कहा है। देखिए ग्रियर्सन जो है वो भक्ति काल को क्या कहते हैं? स्वर्णयुग कहते हैं कि जो भक्ति काल था वो सभी मतलब युगों में वो स्वर्णयुग था, सोने का युग था बिल्कुल, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्णयुग किसने कहा? तो किसने कहा? ग्रियर्सन ने। और ग्रियर्सन ने क्या माना कि भक्ति काल ईसाईयत की देन है, ठीक है। तो भक्ति काल को स्वर्णयुग किसने कहा?
ग्रियर्सन ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्तिकाल को लोक जागरण नाम से पुकारा है। अब रामविलास शर्मा ने भक्तिकाल को क्या कहा? लोक जागरण। क्या कहा? लोक जागरण तो था, जागरण काल द्विवेदी युग को कहा जाता है। अरे वो जागरण था ना, इसमें सब लोग अपनी भक्ति करने लगे, सब लोग जाग रहे थे। लेकिन रामविलास शर्मा इनके सामने क्या लगा देते हैं? लोक जागरण। ठीक, लोक जागरण। तो रामविलास शर्मा ने भक्तिकाल को क्या कहा? लोक जागरण। और हजारी प्रसाद ने क्या कहा? लोक जागरण। देखिए देखिए थोड़ा सा है भाई, देखिए लोक जागरण हजारी प्रसाद ने भी कहा है, लोक जागरण रामविलास शर्मा ने कहा है। बस थोड़ा सा अंतर है कि इस रामविलास शर्मा ने काल लगा दिया है, हजारी प्रसाद ने काल नहीं लगाया है। देखिए बिल्कुल बारीकी देखिए कि रामविलास शर्मा ने भक्तिकाल को लोक जागरण काल कहा। लोक जागरण तो दोनों लोगों ने, हजारी रामविलास दोनों ने कहा, लेकिन रामविलास ने क्या लगा दिया? काल लगा दिया। ठीक, इनमें विलास, इसमें विलास था, इसमें भी काल कर दिया, ला इनमें भी था, यहाँ भी कर दिया। ठीक है, अब निर्गुण का विधारा, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, फिर से देख लीजिए भक्ति पूर्व पीठिका भक्ति काल की। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई? भज धातु से। ठीक, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेताक्षर उपनिषद में। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का मत है। कुछ विद्वान क्या मानते हैं? ग्रियर्सन क्या मानते हैं? ईसाई, क्योंकि ग्रियर्सन क्या थे? ईसाई थे, इसलिए ईसाई मानते हैं। शुक्ल जी क्या मानते हैं? इस्लामी आक्रमण। हजारी प्रसाद क्या कहते हैं कि इनका विरोध करते हुए तुरंत कहते हैं कि नहीं, ये भक्ति जो है चिंता स्वाभाविक चिंतनधारा है भारतीयों की, ये इस्लाम से नहीं आई। और मुक्तिबोध कहते हैं नहीं, ये ऐतिहासिक और सामाजिक दुख का कारण है। ठीक, रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि भक्ति एक जाति और जनवादी, रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? जनवादी और जातीय आंदोलन है। अब भक्ति के उद्गम स्थल कहाँ, यानी कि भक्ति उदय कहाँ से हुई? तो शुक्ल जी क्या मानते हैं कि ये दक्षिण से आई। ये कहाँ से आई? दक्षिण से। भक्ति कहाँ से आई? दक्षिण से। इसको शुक्ल जी मानते हैं। और प्रकट किया भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौखंड। कहीं कहीं सत्येंद्र भी लिखा रहता, लेकिन वो गलत है। ठीक है, तो ये कबीरदास ही सही रहेगा इसका। उत्पन्ना द्राविड़े सहम वृद्धि कर्नाटके गता, क्वचिन्न महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। यानी इसमें किसमें ये कहा गया है? तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण से भक्ति का उद्भव स्वीकार किया। देखिए छोटे क्वेश्चन में कर दिया, मतलब छोटी, कि भक्ति का उद्भव शुक्ल जी ने कहाँ से स्वीकार किया? तो दक्षिण से। आप इतना ही पकड़िए, बस बड़ा वाला भी पकड़ लेंगे कथन। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न मत हैं इंपॉर्टेंट। अब ग्रियर्सन ने क्या माना? बिजली की चमक। ग्रियर्सन ने क्या माना? बिजली की चमक। शुक्ल जी ने क्या माना? कि ये जो है देश में मुसलमान आ रहे थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जा रही थी और पौरुष से हताशा जनजाति, ये शुक्ल जी का है। अब उसी का विरोध करते हुए हजारी प्रसाद कहते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना भी आता तो ये 12 आना पैसे की बात किसने किया? हजारी प्रसाद। 12 आना पैसे की बात किसने की? हजारी प्रसाद ने। अब म्लेच्छ क्रांता कौन थे? वल्लभाचार्य। म्लेच्छ क्रांता कौन थे? वल्लभाचार्य। कृष्ण नाम आश्रय स्रोत से लिया, कृष्ण के नाम का आश्रय स्रोत से लिया गया है। ग्रियर्सन क्या कहते हैं? भाई सोने का युग था। ग्रियर्सन क्या कहते हैं? भक्ति काल को स्वर्ण युग, यानी कि सोने का युग। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? देखिए रामविलास और हजारी लोक जागरण दोनों लोगों ने किया, लेकिन रामविलास शर्मा ने लोक जागरण के आगे क्या लगा दिया है? काल। अब आ गए हम निर्गुण। अब इतना हम आशा करते हैं कि आप लोगों को याद हो गया होगा। निर्गुण धारा, देखिए 2 धाराओं में बटी भक्ति काल, निर्गुण एवं सगुण। अब सगुण निर्गुण जो है ज्ञान आश्रयी, जो लोग ज्ञान के आधार पर भक्ति कर रहे थे, यानी कि वो सगुण देवताओं की पूजा, मतलब मूर्तिवत पूजा नहीं कर रहे थे, देवता को साकार नहीं मान रहे थे, निराकार मान रहे थे। तो निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिया। अब निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा का नाम क्या है? अब इसको देख लीजिए, ये भी पूछा जाता है, नामकरण जो है बहुत पूछा जाता है। तो शुक्ल जी ने क्या कहा? ज्ञानाश्रयी। शुक्ल जी ने क्या कहा? ज्ञानाश्रयी शाखा। निर्गुण भक्ति जो है ना, निर्गुण को ही शुक्ल जी ने क्या कहा? ज्ञानाश्रयी। हजारी प्रसाद ने क्या है? निर्गुण भक्ति। ठीक,
रामचंद्र शुक्ल को ज्ञान हो गया और हजारी को क्या हो गया, हजारी निर्गुण हो गए। राम कुमार, परशुराम, गणपति, ये तीनों जो है देखो, राम भगवान, परशुराम और गणपति, तीनों ने क्या कहा, ये संत काव्य है। राम भगवान यानी राम कुमार, परशुराम और गणपति, ये तीनों देवताओं ने क्या कहा कि संत काव्य है। तीनों ने क्या कहा, संत काव्य है। तो शुक्ल जी ने क्या कहा, ज्ञानाश्रयी। देखो शुक्ल जी में श्रेय लग गया है, यानी ज्ञान की श्रेय है, ज्ञानाश्रयी। और हजारी प्रसाद निर्गुण है, बिना गुण के हैं। हजारी प्रसाद ने कहा निर्गुण भक्ति। और राम कुमार, परशुराम, गणपत ने क्या कहा, संत काव्य। अब संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तुत, ये सब पर विवाद है। हर काल में यही कहा गया, कौन प्रथम है, कौन क्या कैसा है, तो किसने क्या माना है हम उसको देख लेते हैं। ये जितने भी हैं, जितनी लाइन है, सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो संत काव्य धारा के प्रथम कवि कौन है और प्रस्तुता। प्रस्तुता मतलब प्रस्तुत करने वाला, यानी किसने किसको बताया। तो शुक्ल जी ने किसको प्रस्तुत किया कि भाई कबीर है प्रथम कवि। शुक्ल जी ने किसे कहा, यानी संत काव्य धारा की बात कर रहे हैं, तो शुक्ल जी ने किसे बताया कि कबीर है प्रथम कवि। हजारी प्रसाद, चलो दोनों का मत एक पर तो बैठा, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद किसको मानते हैं, दोनों लोग किसको प्रथम संत, यानी संत काव्य धारा के प्रथम कवि किसे मानते हैं, कबीरदास को। और गणपति और राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र और गुप्त और राम कुमार वर्मा किसे मानते हैं, नामदेव को। और राम स्वरूप चतुर्वेदी कबीर को। ठीक, तो यानी कि शुक्ल जी, हजारी प्रसाद और राम स्वरूप चतुर्वेदी किसे मानते हैं, कबीरदास को। और हजारी प्रसाद, गणपति चंद्र, राम कुमार, नामदेव को। ठीक, क्योंकि संत काव्य धारा गणपति नामदेव और राम कुमार नामदेव। अब देखिए नीचे, ये भी सारी लाइन इम्पॉर्टेंट है भाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन है, कबीरदास। शुक्ल जी निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे मानते हैं। जब निर्गुण मानते हैं तो निर्दिष्ट, दृष्ट मतलब दिखाई देना, निर्दिष्ट मतलब ना दिखाई देना, यानी शुक्ल निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन है, कबीरदास। किसने माना, शुक्ल जी ने। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया है। भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया, नामदेव। महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि हैं मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य विवेक सिंधु लिखा। अब कहा जाता है कि मराठ के मान लीजिए पूछा जाए कि महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि कौन है, तो कौन है, मुकुंद राज। कौन है, देखिए, महाराष्ट्र, महा से महाराष्ट्र, माँ से मुकुंद राज, माँ से महाराष्ट्र, माँ से मुकुंद राज। और मुकुंद कैसे थे, बिल्कुल विवेकी थे, इसलिए इन्होंने क्या लिखा, इनका काव्य ग्रंथ है विवेक सिंधु। क्या है, विवेक सिंधु। मराठी भाषा में लिखा है। महाराष्ट्र के थे तो किस भाषा में लिखेंगे, मराठी। तो माँ से महाराष्ट्र, माँ से मुकुंदराज, यानी महाराष्ट्र के अगर संत परंपरा के आदि कवि पूछा जाता है, आदि कवि, तो कौन है, मुकुंदराज। और इन्होंने 1190 में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ लिखा, किस नाम से, विवेक सिंधु। ठीक, अब ये देखिए, ये भी पूछा जाता है, महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में दो संप्रदाय कौन से प्रचलित थे, तो महानुभाव और वारकरी। महानुभाव और वारकरी। महानुभाव के प्रवर्तक तो चक्रधारण है, जो महानुभाव होता है वही तो चक्र धारण करता है। और बा से वारकरी, वारकरी के संप्रदाय के पुंडलीक हैं। वारकरी के कौन है, पुंडलीक। तो महानुभाव क्या धारण करते हैं, चक्र। महानुभाव को क्या धारण करते हैं, चक्र। और वारकरी पुंडलीक हैं। वारकरी कौन है, पुंडलीक। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर है। कौन है, संत ज्ञानेश्वर है। अब देखिए, महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय है। संप्रदाय उनका क्या है, देखिए, जन्म, मृत्यु, जन्म, जाति, गुरु का नाम, भाषा, रचना की भाषा।
तो महाराष्ट्र के संत नामदेव के बारे में बताया गया और पूछा भी जाता, कभी कभी जाति पूछ ली जाती है, कभी इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाता है, कभी इनकी रचना पूछ ली जाती है। ठीक है। और संप्रदाय, तो यानी संत नामदेव किस किस संप्रदाय के थे, तो वारकरी। किस संप्रदाय के थे, वारकरी। जन्म और मृत्यु इनकी 1135 में जन्म हुआ और 1215 में मृत्यु हुई। 1135 में जन्म और 1215 में मृत्यु। जात इनकी दर्जी है, गुरु का नाम विशोबा खेचर है। ठीक, दर्जी थे और कैसे मशीन चलाते थे, खिचखिच मशीन चलाते थे। तो वारकरी दर्जी थे और मशीन चला, मतलब कि इनके गुरु खेचर थे। और इनकी भाषा क्या थी, अभंग भाषा। कैसी थी, अभंग थी। इनका ग्रंथ क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब। क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब। अब नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा क्या है, नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा क्या है, सगुण भक्ति के पदों की भाषा इनकी ब्रज है। देखिए, नामदेव संत कवि में है, लेकिन सगुण भक्ति के पद, सगुण भक्ति के भी पद लिखे हैं। तो मान लीजिए पूछा जाए सगुण और निर्गुण भक्ति के, तो दोनों में है ये। पदों की भाषा क्या, सगुण की इनकी ब्रज है और निर्गुण पदों की भाषा नाथपंथियों द्वारा खड़ी बोली और सधुक्कड़ी भाषा है। ठीक है। तो इनकी देखिए सगुण भाषा, सगुण भक्ति में पदों की संख्या, जब सगुण भक्ति के पदों की संख्या इनकी क्या थी, ब्रज थी। और निर्गुण भाषा इन्होंने नाथपंथियों से ग्रहण करी, निर्गुण पदों की भाषा को खड़ी बोली और सधुक्कड़ी में लिखा। ठीक, सगुण की ब्रज थी और निर्गुण पदों की भाषा क्या थी, सधुक्कड़ी और खड़ी बोली। तो संत कवि यानी, फिर से एक बार देख लो, हाँ, निर्गुण ज्ञानाश्रय यानी निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिया है। अब शुक्ल जी ने क्या कहा, देखिए शुक्ल जी को ज्ञान था, इसलिए इन्होंने भक्ति को क्या कहा, ज्ञानाश्रयी। हजारी प्रसाद ने निर्गुण, और राम कुमार, परशुराम, गणपति, तीनों ने क्या कहा, संत काव्यधारा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। संत काव्यधारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता, प्रस्तुत किसने किया, शुक्ल जी ने किसे प्रस्तुत किया, कबीर को। हजारी प्रसाद ने कबीर को। राम स्वरूप चतुर्वेदी यानी शुक्ल, हजारी और राम स्वरूप तीनों ने किसे पर काली, कबीरदास को। गणपति और राम कुमार ने किसे कहा, नामदेव को, महाराष्ट्र के थे। शुक्ल जी ने लिखा कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन है, कबीरदास। यानी निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक किसने माना है, कबीरदास ने। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया, नामदेव ने। हिंदी में पूछ रहा है कि भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि कौन है, मान लीजिए महाराष्ट्र की संत परंपरा में आदि कवि को पूछा जाता है तो कौन है, मुकुंदराज, महाराष्ट्र के मुकुंदराज, जिन्होंने सन 1190 में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा। ये मराठी का पहला काव्य ग्रंथ है। अब महाराष्ट्र में ये इंपॉर्टेंट है, महानुभाव और वारकरी। कौन से दो संप्रदाय थे, महानुभाव और वारकरी। महानुभाव के प्रवर्तक कौन है, चक्रधर, जो महानुभाव होता है चक्र धारण करता है, और जो वारकरी पुंडलीक, वो पुंडलीक धारण करता है। वो क्या होता है, पुंडलीक। ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी के प्रथम उन्नायक कौन है, वारकरी संप्रदाय के उन्नायक कौन है, संत ज्ञानेश्वर। अब महाराष्ट्र के भक्त नामदेव, नामदेव इनका संप्रदाय वारकरी, यानी नामदेव भी संत ज्ञानेश्वर के ही शिष्य रहे होंगे। नामदेव यानी शिष्य नहीं कहने, मतलब मान लीजिए वारकरी संप्रदाय के हैं। तो इनकी जन्म हुआ 1135 में और मृत्यु हुई 1215 में। इनकी जात थी दर्जी, गुरु का नाम विशोबा खेचर था। इनकी मराठी भाषा अभंग और हिंदी गुरु ग्रंथ साहिब। हिंदी भाषा में गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कुछ ग्रंथ लिखे हैं। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा क्या है, सगुण भक्ति में तो उन्होंने क्या लिखा, ब्रज, और निर्गुण में इन्होंने लिखा खड़ी बोली, सधुक्कड़ी। संत कवि, जन्म मृत्यु जन्मस्थल, गुरु का नाम, जाति, माता पिता। तो देखिए संत कवि जितने हैं, रैदास, क्योंकि इनकी जन्म मृत्यु, इनके गुरु का नाम, इनकी जात, इनके माता पिता का नाम पूछा जाता है। तो रैदास और कबीरदास, देखिए दोनों दासों का जन्म कहाँ हुआ, काशी में। इनके गुरु भी क्या थे, रामानंद। तो रैदास का जन्म 1388 में हुआ। ठीक, और 1518 में इनकी मृत्यु हुई, और 10 साल बाद, रैदास के 10 साल बाद कबीरदास का जन्म हुआ।
यानी कि रैदास का जन्म 1388 में हुआ और कबीर का 1398 में। मृत्यु दोनों की कब हुई? 1518 में। कहाँ हुई? काशी में। रामानंद गुरु थे, लेकिन रैदास चमार थे और कबीरदास जुलाहा। नीमा नीरू इनके माता पिता थे। जम्बनाथ का 1451 में हुआ था, 1523 में मृत्यु हुई थी। अब इसको रैदास को ऐसे याद करिए कि 88 में इनका जन्म हुआ और 10 साल बाद कबीर का 98 में और 1518 में दोनों की मौत हो गई। काशी में दोनों का जन्म हुआ, दोनों के गुरु रामानंद थे। सिर्फ जाति क्या थी उनकी? चमार थी, उनकी जुलाहा थी। अब जम्बनाथ आ गए। जम्बनाथ 1451 में। जम्बनाथ का जन्म कब हुआ? 1451 में, यानी कि जो है, और 1523 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु। ये नागौर के थे और इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ। इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ। ये क्या थे? राजपूत, यानी कि ठाकुर जात के थे, मतलब राजपूत राजस्थान में। हरिदास निरंजनी का 1455, यानी 4 साल बाद, जम्बनाद से 4 साल बाद कौन पैदा हुई? हरिदास निरंजनी। और मृत्यु हुई इनकी 1543 में। और इनका डीडवाना जो है, डीडवाना है इनका जन्मस्थल। प्रागदास इनके क्या है? गुरु हैं। तो रैदास से 10 साल बड़े कबीरदास हैं। जम्बनाथ से 5 साल जो है, 10 साल छोटे कबीरदास हैं और 5 साल जम्बनाथ से छोटे निरंजन। देखिए अंकबिंदी जम्बनाथ निरंजनी, यानी 5 साल छोटे ये हैं। इनका नागौर में डिडवाना में हरिदास निरंजनी का है। जम्बनाथ के गुरु गोरखनाथ हैं और हरिदास निरंजनी के गुरु प्रागदास हैं। अब देखिए इनके संत कवि गुरु नानक 1469 में इनका जन्म हुआ, 1538 में मृत्यु हो गई। जन्मस्थल ननकाना है। जात इनकी खत्री है। कालूराम तृप्ता इनकी पिताजी कालूराम है, तृप्ता माता है। सींगा का जन्म 1519 में हुआ और 1659 में इनकी मृत्यु हो गई। खजूर एमपी में है, खजूर में इनका जन्म हुआ। सींगा का जन्म कहाँ हुआ? खजूर एमपी में। इनके गुरु कौन थे? देखिए सिंगा रंगीर, सिंगा गा अंक बिंदु है, देखिए रंगीर ऐसे लगाइए, सिंगा रंगीर इनके गुरु थे। और ग्वाला जाति थी इनकी। जात क्या थी? ग्वाला यादव को भी कहते हैं। लालदास का जन्म 40 में हुआ, लालदास 40, मृत्यु 1648, अलवर राजस्थान में हुए। गदन चिश्ती इनके गुरु का नाम क्या था? गदन चिश्ती। और मेव जाति की थे, क्योंकि जाति भी पूछी जाती है। संतों की जाति, जन्म, माता पिता, जन्मस्थल, गुरु, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल रट लेना। दादू दयाल का 1544 में। देखिए लालदास 1540 और 4 साल बाद हुए दादू दयाल। पहले लाल हुए फिर दादू हुए। और 1648 में इनकी मृत्यु हुई, 1603 में इनकी मृत्यु हुई। इनसे बाद में जन्म लिए, इनसे पहले मर गए। अहमदाबाद में इनका, अहमदाबाद गुजरात में दादू दयाल का जन्म हुआ। इनके गुरु थे वृद्ध भगवान। इनके गुरु कौन थे? वृद्ध भगवान। ये धुनिया या मोची थे। धुनिया जो रुई हुई करते हैं ना, धुनते हैं, और या मोची। मलूकदास 1574 और 1682 में मृत्यु हुई। इलाहाबाद के कड़ा में इनका जन्म हुआ था। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, मलुकदास के गुरु कौन थे? पुरुषोत्तम महाराज। और इनकी जाति खत्री थी और इनके माता पिता सुंदरदास। इनके पिताजी कौन थे? सुंदरदास, माता का नाम नहीं है। बाबा लाल का 1590 में हुआ। मलूकदास के बाद बाबा आए और 1655 में मृत्यु हुई पंजाब में। बाबा लाल कहाँ के थे? पंजाब के क्षत्रिय थे। सुंदरदास 1596, 1689 जयपुर। दादू दयाल इनके गुरु थे सुंदरदास के, बनिया जात के थे। और परमानंद और सती इनकी माता थी। इनके पिता परमानंद के थे और सती इनकी माता थी। तो इतने संत हैं। तो रैंक जहाँ यानी रैदास और कबीरदास। रैंक जहाँ जितने संत हैं, मान लीजिए सीरियल लगाने के लिए आता है तो रैंक जहाँ, तो रैंक रैदास, का से कबीरदास, जहाँ यानी जम्बनाथ, और हा से हरिदास। तो रैंक जहाँ 4 हो गए। ठीक है। अब
गुसीलाल यानी गुरु सी लाल, चाहे गुरु सी लाल यानी गुरु नानक, सींगा और लालदास, गुरु सी लाल। और दाम बासु, दाम बासु, गुरु सी लाल दाम बासु। ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं याद है आपको जन्म डेट, और तो रैंक जहाँ गुसीलाल दाम बासु, गुसीलाल वहाँ दाम बासु, दाम बासु, गुसीलाल वहाँ दाम बासु। यानी कि रैंक जहाँ रैदास कबीरदास, जहाँ जम्भनाथ हरिदास, रैंक जहाँ एक पार्ट हो गया। गुरु सी लादा, गुरु सी, गुरु सीला, गुरु सीला और दाम बासु, गुरु सीला दाम बासु, गुरु सीला दाम बासु, गुरु नानक, सींगा, लालदास, दादू दयाल, मलूकदास, बाबा लालदास। तो गुरु नानक का जन्म ननकाना में, सींगा क्या खाते थे, खजूर बहुत खाते थे, इसीलिए मध्य प्रदेश में पैदा हुए। लालदास अलवर जिला, दादू दयाल अहमदाबाद गुजरात, मलूकदास इलाहाबाद में थे, बाबा लाल पंजाब के थे, सुंदरदास जयपुर। अब फिर से देख लीजिए कि रैदास का जन्म 1388 में, 10 साल बाद 98 में कौन पैदा हुए, कबीरदास। फिर 1451 में जम्भनाथ पैदा हुए, 4 साल बाद 1455 में हरिदास पैदा हुए। नानक 1469 में पैदा हुए, 1519 में सींगा थे। फिर 1540 में ये हुए लालदास, 40 से 4 साल बाद दादू दयाल पैदा हुए। फिर मलूकदास 1574 में, बाबा लाल 1590 में, सुंदरदास 1596 में। मलूक के गुरु पुरुषोत्तम थे, इलाहाबाद के थे मलूक, बाबा लाल पंजाब के थे, सुंदरदास जयपुर, दादू दयाल। और सिंगा मनरंगीर, लालदास गदन चिश्ती, दादू दयाल वृद्ध भगवान अहमदाबाद। तो आज यहीं तक हमने बहुत अच्छा पढ़ाने का प्रयास किया, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो चलिए आज यहीं तक, यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।